कहानी है एक साधारण लड़के की, पर ये लड़का कुछ ऐसा कर जाता है जो असाधारण होता है। लड़के का नाम होता है एरन रॉल्स्टन। एरन हाइकिंग एडवेंचर के लिए जाता है और जिस जगह पर वो जाता है वो पूरा इलाका वीरान होता है। वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता और जब वो हाइकिंग कर रहा होता है तभी उसे दो लड़कियां दिखती है। दरअसल ये लड़कियां अपना रास्ता भूल चुकी होती है। वो क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, और वो उन दोनों के पास जाता है। इनका नाम होता है क्रिस्टी और मेगन। इन दोनों को सही रास्ता बताता है और ये गाइड करने के लिए इन्हीं के साथ आगे के सफर पर निकल जाता है। और जब काफी आगे पहुंच जाते हैं तो आरोन बोलता है कि मैं एक और रास्ता जानता हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको उस सफर में बहुत मजा आने वाला है। और ये तीनों के तीनों पहाड़ी दर्रों से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये रास्ते बहुत पतले होते हैं और जैसे तैसे कुछ आगे पहुंचते हैं तो एरन वहां से कुछ बताए बिना ही कूद जाता है। ये देखकर वो दोनों डर जाती हैं। उन्हें लगता है कि आरोन गिर गया। तभी आरोन नीचे से आवाज लगाता है क्योंकि नीचे बहुत सारा पानी होता है और उन दोनों को भी नीचे कूदने को कहता है। और इसके बाद वो दोनों भी एक एक करके नीचे कूद जाते हैं और उन्हें इस खेल में वहाँ बहुत मजा आता है। वो काफी समय तक उस पूल में एंजॉय करते हैं और उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद एरन को हाइकिंग के लिए आगे जाना होता है और क्रिस्टी और मेगन को अपने घर, और फिर वो एक सेल्फी खींचते हैं। एरन पूछता है फिर हम दोबारा कभी मिलेंगे, लेकिन मेगन कहती है कि कल रात को हमारे घर पर पार्टी है और तुम्हें भी आ सकते हो। और इसके बाद एरन वहाँ से निकल जाता है। खैर अब आगे पहाड़ी दर्रों से आगे बढ़ रहा होता है। वो इस पूरी ट्रिप को बहुत एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत संकरे और बहुत खतरनाक है। और जब बेहद संकरी पहाड़ियों से नीचे उतर रहा होता है तभी वहाँ पर एक पत्थर होता है। आरोन उसका सहारा लेता है लेकिन वो पत्थर के साथ नीचे गिर जाता है। इसकी वजह से ये नीचे गिरता है और वो पत्थर है जिसका उस पर सहारा लिया था वो एरन के हाथ के ऊपर आकर गिर जाता है। अब आरोन का हाथ दो संकरी पहाड़ियों के बीच में एक पत्थर के नीचे फंस चुका है। हालांकि उसको ज्यादा चोट नहीं लगी होती है, लेकिन उसका हाथ अब वहाँ से नहीं निकल सकता। वो अपने हाथ को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। और जो उसको लगता है कि उसका हाथ अब यहाँ से नहीं निकल सकता, तो मेगन और क्रिस्ट को जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज वहाँ से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि ये संकरी पहाड़ियाँ है और यहाँ से आवाज बाहर पहुँचाना, वो भी इस वीराने में जहाँ कोसों दूर तक कोई इंसान, जानवर, पशु पक्षी का नामो निशान तक नहीं है, लगभग नामुमकिन है। इसके बाद आरोन अपने बैग को उठाता है और उसके बैग में हाइकिंग का जितना भी सामान होता है वो सबको सब बाहर निकालता है। उसे यहाँ से किसी भी कीमत पर निकलना होगा क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर शायद कई महीनों तक कोई भी बिना खाने और पानी के बचना असंभव है। उसने अपने बैग से सारा सामान निकाला होता है। उसमें एक छोटा सा नाइफ होता है और उस नाइफ के जरिए चट्टान को साइड से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये एक ठोस चट्टान है और इसके साथ साथ एरन का सीधा हाथ चट्टान के अंदर फंसा होता है, इसीलिए उसे उल्टे हाथ से काम करने में और भी परेशानी हो रही होती है। लेकिन फिर भी एरन हार नहीं मानता। वो लगातार उसको काटना शुरू करता है और इसी दौरान उसका नाइफ उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और वो इसको हाथ से नहीं उठा सकता क्योंकि वो से दूर होता है। लेकिन फिर भी किसी तरह से एरन उस नाइफ को अपनी तरफ खींच लेता है और एक बार फिर से वो चट्टान को काटना शुरू करता है, लेकिन वो इस काम में पूरी तरह से नाकामयाब रहता है और उसके नाइफ की धार भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और अब रात हो जाती है और उनको यहाँ पर फंसे हुए कई घंटे हो चुके। उसे नहीं पता कि वो यहाँ से कैसे निकल सकता है, इसीलिए वो लगातार यहाँ से निकलने की, अपने हाथ को निकालने की कोशिश करता रहता है। और अब आरोन को यहाँ पर फंसे हुए 24 घंटे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इसके बाद वो अपने कैमरे को ऑन करता है और उसमें अपनी रिकॉर्डिंग करना शुरू करता है। वो बताता है कि पिछले 24 घंटे से मैं यहाँ पर फंसा हूँ और किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि वो किसी को बिना बताए ही यहाँ पर आया होता है। वो ये भी बताता है कि उसके पास खाना बहुत कम है और पीने के लिए पानी ही बचा है, जिससे वो बड़ी मुश्किल से कल रात तक ही जिंदा रह पाएगा। इस दौरान उसे जब भी पेशाब लगता वो अपने कैमल बैग में ही कर लेता ताकि पानी खत्म होने पर वो उसे पीकर जिंदा रह सके। इसके साथ ही आरोन को सुबह सिर्फ 15 मिनट के लिए ही धूप मिलती थी, जिसमें वो अपने ठंडे जिस्म को सेक कर बड़ा ही सुकून और आनंद महसूस करता था। इन 3 दिनों के अंदर भूख और प्यास से पूरी तरह बेहाल हो चुके एरन ने अब ये तय किया कि वो अपने फंसे हुए हाथ को ही काट देगा। भले हाथ ना रहे पर उसकी जान तो बच जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से अब उस नाइफ की धार पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, जिससे उसकी पतली सी स्किन भी उस चाकू से कट नहीं रही थी। एरन को काफी निराशा हुई। इस तरह से एक और दिन खत्म हो गया और रात हो गई। एरन को अपने पिछले दिन अब बहुत ज्यादा याद आने लगे। अपना परिवार, अपनी गर्लफ्रेंड और सारे दोस्त। तभी ऊपर आसमान में जोर जोर से बिजलियां कड़कने, फिर देखते ही देखते अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। एरन खुशी से झूम उठा। वो मुंह खोलकर जल्दी जल्दी बारिश के कतरों से अपने सूखे हलक को तर करने लगा और साथ ही साथ खाली पड़े बोतल को भी पानी से भर लिया। बारिश इतनी घनघोर और तेज थी कि पानी उस दरे में भी भरने लगा जिसमें एरन फंसा हुआ था। पानी का लेवल लगातार तेजी से बढ़ रहा था और एक समय ऐसा आया कि एरन उस पानी में डूबने लगा। उसका हाथ पत्थर के नीचे दबा था जिससे वो तैर भी नहीं सकता था। एरन पानी से बाहर आने के लिए छटपटा लगा। उसने पत्थर को उठाने के लिए अपना पूरा जोर लगाया,
अब क्योंकि पानी के अंदर ग्रेविटी कम होने की वजह से चीजों का वजन भी कम हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी मशक्कत के बाद एरन पत्थर से अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हो गया और पानी से बाहर निकल आया। इसके बाद वो उन संकरी दरों से निकलकर भागता हुआ सीधा अपनी गाड़ी तक पहुंचा और गाड़ी स्टार्ट करके कैनियन लैंड से बाहर निकल गया। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई जब उसे एहसास हुआ कि ये सब तो एक भयानक सपना था। दिमाग में उपजा एक उसने दरअसल भूख और प्यास के कारण अब एरन को लूसन भी होने लगे थे, जिससे उसे अपने सामने ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे थे जो असल में वहाँ थे भी नहीं। एरन को जब ये एहसास हुआ कि वो अब भी उसी पहाड़ी दरे में ही फंसा हुआ है, तो वो धाड़ मारकर रोने और चिल्लाने लगा। इसी तरह वो रात भी बीत गई। एरन को यहाँ फंसे हुए आज 5वां दिन था। उसका बिहेवियर अब बहुत तेजी से चेंज हो रहा था उस पर, जैसे पागलपन सवार होने लगा था। कभी वो अपने आप से ही बातें करने लगता, तो कभी अपना कैमरा ऑन करके एक रिपोर्टर की तरह अपने मौजूदा हालातों को रिकॉर्ड करता। इसके बाद एरन बहुत ज्यादा भावुक हो गया। उसने कैमरे में अपने पेरेंट्स से कहा कि वो उनसे बहुत प्यार करता है और उन्हें बिना बताए यहाँ आने के लिए उनसे माफी मांगी। एरन ये सब इसलिए रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि उसकी खुद की उम्मीदें अब पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसके पास ना तो एक बूंद पानी बचा था, न खाना। भूख और प्यास के कारण अब वो पूरी तरह बदहाल हो चुका था और ये वजनी पत्थर जिसे वो हिला तक नहीं पा रहा था, उसने एरन की जिंदगी को इस पहाड़ी दरे में बिल्कुल कैद करके रख दिया था। एरन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। अब एरन अपना वो हाथ ही पत्थर से आजाद होना चाहता था, पर बदकिस्मती से उसके हाथ की हड्डी ने चाकू को आर पार होने से रोक दिया। उस छोटे से चाकू से हाथ की हड्डी को काट पाना नामुमकिन था। एरन ने चाकू बाहर निकाल लिया। इस तरह एक और दिन निकल गया प्यास से। अब एरन की जान निकली जा रही थी। मजबूरी में उसने अपना कैमल बैग उठाया जिसमें उसने अपनी यूरिन स्टोर कर रखी थी और फिर बिल्कुल बेबसी के आलम में बस उसे पीता चला गया। एरन अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। उसने बेहद मायूसी से कहा, शायद ये पत्थर जब से मैं पैदा हुआ तब से मेरा ही इंतजार कर रहा था और मेरी डेस्टिनी शायद यही थी। फिर शायद ये मेरा आखिरी सफर है। एरन ये सब कुछ सोच रहा था। एरन उस चट्टान पर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखता है। अगली सुबह जब उसे थोड़ा सा होश आता है तो उसे विजन आने लगते हैं जिसमें वो एक बच्चे को देखता है जो उसका फ्यूचर सन होता है। वो देखता है कि वो उस बच्चे के साथ खेल रहा है। ये देखकर उसके अंदर एक नई उम्मीद पैदा हो जाती है और वो अपने फंसे हुए हाथ को उल्टी तरफ से पुश करता है जिससे उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। इसके बाद वो चाकू जो उसके पास था अब उसमें उसने धार भी लगा ली थी, धीरे धीरे अपने हाथ को काटना शुरू कर देता है। इस तरह से वो अपने हाथ को अपनी बॉडी से अलग कर देता है। आज छठे दिन एरन इस जगह और चट्टान से खुद को आजाद कर लेता है। वहाँ से निकलने से पहले वो अपने हाथ की फोटो भी खींचता है जो अभी भी उस पत्थर में फंसा हुआ है। भूखा प्यासा होने की वजह से एरन से ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। उस जगह से निकलने के बाद एरन देखता है कि वहाँ पर बारिश का पानी जमा है। एरन उस पानी को पीना शुरू कर देता है और उसे आसमान में उड़ता हुआ वो पंछी भी दिखता है जिसे हर रोज वह उस चट्टान से देखा करता था। आज वो भी उसी पंछी की तरह आजाद हो गया है, लेकिन अभी भी इस जगह से निकलना आसान नहीं था क्योंकि ये जगह काफी बड़ी थी। लेकिन एरन हिम्मत नहीं हारता। वो तकलीफ में होने के बावजूद चलता रहता है। तभी उसे एक फैमिली दिखती है जो कि हाइकिंग के लिए आ रही होती है। एरन उन्हें आवाजें लगाता है। वो भागते हुए उसके पास आते हैं और वो लोग एरन की मदद के लिए हेलीकॉप्टर बुलवा है जो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। कुछ वक्त के बाद एरन बिल्कुल ठीक हो जाता है और एरन ने जो अपने बच्चे के लिए विजन देखे थे आगे चलकर वो सच साबित होते हैं। 3 साल के बाद एरन एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जेसिका होता है। इन दोनों की शादी हो जाती है और इन दोनों का एक बेटा होता है। एरन ने इन 6 दिनों में मौत को बहुत करीब से देखा था, लेकिन इन सब के बाद भी एरन ने अपने शौक को नहीं छोड़ा था। वो अभी भी हाइकिंग करता था, लेकिन अब वो कहीं पर भी जाता है तो ये नोट जरूर लिखता है कि वो कहाँ जा रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।